जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल राव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। प्यारे साथी, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि संधि संधि का जो चैप्टर है, इसमें दोस्त हम लोग संधि की परिभाषा समझे थे, संधि के प्रकार समझे थे, संधि का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कशन में आप सभी को पिछली वाली क्लास में पढ़ चुका था। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? कुल आप सभी को 5 प्रकार मैंने बताया था, लेकिन दोस्त उसका हम लोग जो डिस्कशन था वो नहीं किए थे, बस कि मैं आप सभी को उसके प्रकार बताकर छोड़ दिया था। जो संधि होता है दोस्त, वो आप सभी का 5 प्रकार कौन कौन सा है उसको भी आप लोग एक बार सुन लीजिए, आप सभी का याद हो जाएगा। पहला तो होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। इसको हम लोग बताए थे कि कैसे कैसे आप लोग इसको बांटोगे तो आपका जो क्वेश्चन है एक भी गलती नहीं होगी। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग हिंट डाल लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि स्वर संधि को हम लोग 5 प्रकार से बांटे थे और संधि को हम लोग 3 प्रकार से बांटे थे। जो संधियां होती हैं वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि में पहला जो आता है दीर्घ संधि, पहली संधि आती है दीर्घ संधि। हम लोग एक एक संधि को पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे आप सभी को, जिससे कि एक भी डाउट नहीं रह पाए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि दोस्त होता क्या है? दीर्घ का पहले मतलब आप लोग अर्थ बता दीजिए, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? जो दीर्घ का अर्थ है दोस्त, ये बड़ा होता है। क्या होता है? दीर्घ का जो दोस्त होता है ये बड़ा होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक टेक्निकल परिभाषा है, बहुत आसान होता है। जो दीर्घ संधि हो सिर्फ अपने परिवार में संधि करती है, सिर्फ अपने परिवार में संधि। अपने परिवार का मतलब क्या होता है अभी मैं आप सभी को समझा दूंगा, उसके बाद फिर अपने परिवार को ही बड़ा बनाती है, परिवार को बड़ा बनाएगी। यहां पर दोस्त आपको दो चीजें दिखती हैं, एक होता है परिवार और दूसरा होता है बड़ा। अब ये क्या बात होगी? कल मैं आप सभी को बताया था कि स्वर कुल कितने होते हैं, आप सभी का दोस्त जवाब आया था 11। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, एक तो हो गया आ, लघु ई, दीर्घी, लघु, दीर्घ, उसके बाद री, ए, दीर्घ, औ, औ। ये दोस्त आपका क्या है? 11 स्वर है। अब यहीं से हम लोग संधि को बहुत आसान से समझ लेंगे। देखिए, पहले हम लोग दोस्त इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको हम लोग अलग अलग बांट लेते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। सिर्फ अपने परिवार में संधि। अपने परिवार का मतलब क्या है? ये दोस्त ए परिवार है, ये बी परिवार है और ये सी परिवार है। जो दीर्घ संधि है ये सिर्फ अपने परिवार में संधि करती हैं और किसी के साथ संधि नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, बहुत आसान से, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से। जैसे दोस्त इसमें आएगा, ये दोस्त ए प्लस ए से संधि करेगी, इसी का परिवार तो है ना भाई। बी प्लस बी से संधि करेगी।
अपने परिवार में संधि तो करेगी, लेकिन संधि करने के साथ साथ परिवार को बड़ा भी बना देती है। क्या कर देगी? परिवार को बड़ा बनाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे गज प्लस आनन। आपको सभी लोग को एग्जांपल दिख रहा है, गज प्लस आनन। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है, कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे, उसको भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्त, मैं आप सभी को पिछली वाली क्लास में बताया था कि जो संधि का अर्थ होता है वो जोड़ होता है। अगर हम लोग दोस्त इसको जोड़ेंगे तो आखिरकार क्या निकल कर आएगा, इसी को तो हम लोग को समझना है। लोग गलतियां कहां करते हैं, जो संधि होता है उसको लोग तोड़ के समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर संधि का जो अर्थ होता है वो उसको जोड़ होता है। संधि को हम लोग को जोड़ के सीखना चाहिए, तोड़ के नहीं सीखना चाहिए। जैसे इसका सबसे पहले हम लोग वार्डिक विच्छेद करते हैं, उसके बाद आप लोग बहुत विस्तार से समझ जाओगे। जैसे आपको दोस्त मैं बताया था कि जो वर्ण होता है उसमें एक स्वर मौजूद होते हैं और एक व्यंजन मौजूद होता है। देखिए, वार्डिक विच्छेद का मतलब होता है कि एक एक वर्ड को अलग अलग करना ही आपका वार्डिक विच्छेद कहलाता है। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को अलग अलग करना ही आपका वार्डिक विच्छेद कहलाता है। वार्डिक विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं उसको भी आप लोग सीख लेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा, और आप लोग संधि को भी इसी प्रकार से सीख लेंगे जैसे वार्डिक विच्छेद आप लोग सीखेंगे। जैसे देखिए, ग को दोस्त हम लोग तोड़ते हैं, यहां ग हो गया। ग जो एक है उसमें स्वर भी मौजूद है, इसमें व्यंजन भी मौजूद है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई वर्ड है उसमें स्वर भी मौजूद रहता है और व्यंजन भी मौजूद रहता है। अगर दोस्त उसको अलग करना है तो उसमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है तो व्यंजन को आप लोग हलंत से दर्शाएंगे, फिर उसके बाद इसमें से दोस्त आपका ऑटोमेटिक ही अ निकल कर आ जाएगा। अगर किसी वर्ड के ऊपर कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है तो समझिए उसमें जो आ है वो मौजूद है। जैसे फिर दोस्त प्लस आता है, ज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ज में भी दोस्त आपको आ ले लेना है, क्योंकि दोस्त इसमें भी तो एक वर्ड है ना, वर्ड में दोस्त स्वर और व्यंजन मौजूद होते हैं। ये आप लोग बात ध्यान से सुनना मेरा। जो ज है, जब इसको आप लोग तोड़ेंगे तो ज आपका व्यंजन में टूट गया, व्यंजन को हम लोग हलंत से दर्शाते हैं, और दोस्त इसमें से एक स्वर बाहर निकल कर आया। फिर आते हैं आनंद। दोस्त आ जो है एक स्वर है, स्वर में तो किसी की सहायता तो नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन जो होता है वो सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर दोस्त आपका यहां पर आता है ना प्लस आ, फिर दोस्त ना प्लस आ। यहां तक दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग वार्डिक विच्छेद करते हैं। यही आपका वार्डिक विच्छेद है। जो आपका स्वर है उसमें कुछ भी मौजूद नहीं होता है, उसको सीधा देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए आ को। लेकिन दोस्त जो आपका वर्ड था उसमें देखिए ग में से दोस्त में आ निकाल लिया, ज में से भी आ निकाल लिया, ना में भी से आ निकाल लिया, इसमें से भी आ निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब दोस्त मैंने आपको क्या बताया था, जो संधि होता है वो प्लस के दाएं तरफ देखा जाता है और प्लस के बाएं तरफ देखा जाता है। प्लस के दाएं तरफ देखा जाता है और प्लस के बाएं तरफ देखा जाता है। अब दोस्त देखिए एक कौन सी परिवार की संधि है। देखिए ए परिवार की संधि की नहीं, आपका जो दाएं तरफ आ गया लघु आ गया और बाएं तरफ दोस्त आपका दीर्घ आ गया है। देख सकते हैं आप लोग अपने एकदम आसान तरीके से। आप लोग देखिए कि दोस्त यही संधि है, इसी परिवार का है, ए परिवार का है या दूसरे परिवार का है। आप लोग का जवाब आएगा कि भैया ये तो ए परिवार की है। अब हम लोग इसको मिलाते हैं। ग में दोस्त आप आ मिला देंगे तो ये आपका पूर्ण रूप से ग बन जाएगा। फिर आप लोग ज को दोस्त मैं ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस आ। ना को दोस्त हम लोग जब इसमें आ मिला देंगे तो ये आपका पूर्ण ना हो जाएगा। फिर इसमें नाक में आ मिला देंगे तो गजान। देख सकते हैं दोस्त। अब ये आपका देखिए
आ प्लस आ से मिलकर दोस्त आ का निर्माण होता है। क्या तो दोस्त दाएं तरफ आ जाए तब भी दोस्त बाएं तरफ आ जाए तब भी आपका आ का निर्माण होगा। अगर आपका दाएं तरफ आ जाता है तो दोस्त, या बाएं तरफ आ जाता है तब भी आपका आ का निर्माण होगा। या तो दोस्त आपका दाएं तरफ आ जाए बाएं तरफ आ जाए तब भी आ का निर्माण होगा। अगर इस तरफ आ और इस तरफ भी आ जाए तब भी दोस्त आपका आ का निर्माण होगा। अगर आ प्लस आ ही आ जाए तब भी आपका आ का ही निर्माण होगा। ये दोस्त चार कंडीशन है। देखिए, प्लस के दाएं तरफ अगर आ आता है, जैसे देखिए प्लस के दाएं तरफ आया है और प्लस के बाएं तरफ भी आया है, कोई दिक्कत। और निर्माण किसका होता है? आ का। अगर मान लीजिए प्लस के दाएं तरफ आ जाता है और प्लस के बाएं तरफ आ आता है तब भी आ का निर्माण होगा। अगर प्लस के दाएं तरफ आ आता है और प्लस के बाएं तरफ भी आ आता है तब भी आ का निर्माण होगा। अगर प्लस के दाएं तरफ आता है और प्लस के बाएं तरफ आता है तब भी आ का निर्माण होगा। अब देखिए, ये हो गया ग तो मैं वैसे ही लिख दिया। फिर दोस्त इसको हम लोग पूरा कैसे करेंगे? जब हम लोग पूरा करते हैं तो उसमें क्या एक मौजूद होना चाहिए? एक स्वर मौजूद होना चाहिए। लेकिन दोस्त जब हम लोग आ प्लस आ को मिलाएंगे तो किसका निर्माण करेगा? तो दोस्त आप लोग बोलेंगे आ का निर्माण करता है। आ का निर्माण कैसे करेगा? दोस्त देखिए, ज को हम लोग लिख दिए। अभी दोस्त इसमें आ जो आएगा ये कहां आएगा? तो दोस्त आपका यहां आ जाएगा। ये आपका आ की मात्रा लग चुका है। अब ये दोस्त आपका नन ऐसे लिख देंगे। गजानन का देख सकते हैं दोस्त, संधि विच्छेद जो होता है गज प्लस आनन होता है और ये आपका निकल कर आया गजानन। ये दोस्त आपका हम इसी में वार्णिक विच्छेद भी सिखा दिए और संधि विच्छेद भी सिखा दिए। देख सकते हैं दोस्त आप लोग, इसके दाएं तरफ आ था और बाएं तरफ आ था तो मिलकर दोस्त आ का निर्माण हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। यहां पर मैं ले लेता हूं विद्यालय। विद्यालय को जब हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। इसमें देखिए दोस्त, ये बी हो गया, ये ध हो गया। ध में दोस्त आप लोग देखिए कौन सा मात्रा लगा है? प्लस आ का मात्रा लगा है। फिर प्लस इधर भी आ, देखिए आ लगा है। फिर प्लस लय लिख देते हैं हम लोग ऐसे। ये दोस्त जब आ और आ मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? तो दोस्त आप लोग कहेंगे कि भैया ये आपका आ का निर्माण करेंगे और लय। देख सकते हैं किसका आ गया? विद्यालय आ गया। देखिए आ प्लस आ मिलकर दोस्त आ का निर्माण करते हैं और आ प्लस आ मिलकर दोस्त आ का निर्माण कर दिया। आप लोग भी इस तरीके से अपना कर सकते हैं। हालांकि दोस्त हम लोग धा को नहीं तोड़े हैं, ये आपका टूटेगा द प्लस या में, क्योंकि दोस्त ये जो धा आपको दिख रहा है ना, ये द्या है, द्या द प्लस या से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि दोस्त इसमें दो व्यंजन मौजूद हैं, एक व्यंजन मौजूद है द और एक व्यंजन मौजूद है या। लोग यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ये दोस्त आपका टूटेगा विद्या जो होता है, मैं बस आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। विद्या जो होता है दोस्त, ये व, इसमें देखिए एक स्वर लगा हुआ है तो यहाँ पर लघु ही लगा देंगे। यहाँ पर दोस्त फिर द लगा के आ लिखेंगे। यहां पर दोस्त आ लिखेंगे, फिर प्लस या करके दोस्त आप आ का मात्रा लगाए तो आ लगा देंगे। ये दोस्त आपका विद्या का जो है वार्णिक विच्छेद है। और विद्या का वार्णिक विच्छेद करने में लोग बहुत गलतियां करते हैं। बहुत गलतियां मतलब बहुत गलतियां।
बहुत सारे ऐसे वर्णिक विच्छेद हैं, उसमें लोग गलतियां करते करते थक जाते हैं। लेकिन आपको अपनी जो सोच है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे। और जो जल्दीबाजी में पढ़ते हैं वो कुछ भी नहीं सीख पाते। जो 10 मिनट 15 मिनट में संधि को समझना चाहते हैं आधे घंटे 1 घंटे में, वो भाई कुछ भी नहीं समझ पाते, क्योंकि संधि जो है एक बड़ा चैप्टर है। संधि जो है वो एक बड़ा चैप्टर है। संधि में दोस्त 5 प्रकार की उसके स्वर के प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि के रूल बहुत हैं, विसर्ग संधि के रूल हैं। ये सब दोस्त आपको अगर 1 घंटे की क्लास में समझ लेते हैं तो आपको क्या समझेंगे। कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान दोस्त आपको नहीं लेना है, आप लोग को पूरा ज्ञान लेना, संपूर्ण। जितना ज्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करिए, रिवीजन से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक दोस्त मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्त हम लोग अगर इसको मिटाएं और अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग पहले दोस्त मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं यहां से, क्योंकि लोग को गलतियां होती हैं। र के रूप आगे दोस्त आपके क्वेश्चन मिलेंगे। र से र का जो रूप होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य रूप, एक होता है रेफ रूप, एक होता है पदेन रूप। र के जो रूप हैं दोस्त वो आपके कितने होते हैं, वो आपके 3 होते हैं। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, उसके बाद दोस्त मैं आपको र के प्रकार की तरफ बढ़ता हूं, फिर उसके बाद मैं दीर्घ संधि की तरफ आऊंगा। अभी भी आपको दीर्घ संधि उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमारे साथ जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने हमारे छोटे भाई बड़े भाई, सब लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग हो सकता है आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं यहां पर, लेकिन आप लोग मेरी पढ़ाने की शैली देखिए, मैं कैसा पढ़ाता हूं। आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बताया करिए कि कैसा प्रकार का क्लास था, किस प्रकार का नहीं था। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि दोस्त अभी इसका काम है। दीर्घ संधि के दोस्त आपको परिभाषा याद ही है, ये सिर्फ अपने परिवार में संधि करते हैं और परिवार को क्या करती है, बड़ा बनाती है। जैसे दोस्त हम लोग विद्या को लिए थे, जब विद्या प्लस आलय किए थे तो उसमें आ प्लस आ मिलके आ का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया, बड़े क्या, अपने हमेशा बड़े का ही निर्माण करता है। इसीलिए दोस्त परिवार को क्या करता है, बड़ा करता है। अब दोस्त हम लोग चलते हैं रा के रूप में। रा के प्रकार, ये दोस्त आपका जो होता है, रा के कुल 3 प्रकार होते हैं। लोग गलतियां करते हैं बहुत सारे। मैंने अपने भाइयों को देखा हूं, रा को जब वाणी विच्छेद करते हैं तो उनके समझ में नहीं आता कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा आधा रा है, कौन सा पूर्ण रा है, कौन सा। देखिए पहले तो दोस्त हो जाएगा आपका सामान्य रा। सामान्य रा में क्या आता है, जैसे आप लोग सीधे सीधे लिख देते हैं रमेश, राकेश, रवि, राजन। ये दोस्त जो आपका र दिख रहा है ना, ये आपका सामान्य र है और इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण र। ये आपका एक पूर्ण र हो गया। दूसरा होता है दोस्त रेफ रूप। रेफ रूप में क्या होता है, जैसे दोस्त लिखते हैं आप लोग वर्षा, जैसे आप लोग लिख दिए कर्म। आप लोग भी और शब्द सोच सकते हैं जो सिरों रेखा के ऊपर रा आता है, और इसी को दोस्त हम लोग बोलते हैं आधा रा। आप लोग बोलिए वर्षा। जो दोस्त रा की ध्वनिया है वो सिर रेखे के ऊपर आएगी, और जो सिर रेखे के ऊपर आती है उसी को हम लोग बोलते हैं आधा रा। और एक होता है तीसरा पदेन रूप।
पदेन रूप में आएगा दोस्त, जैसे यहां पर लिख लेता हूं ट्रक। आपको दोस्त जब किसी भी लोटनिक वर्ण को अगर आधा दर्शाना हुआ तो आप लोग कैसे दर्शाते हो? जो यट्टा है दोस्त, इसको आधा दर्शाने के लिए आपको हलंत का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें दोस्त ये दिख रहा है ये आपका र है और इसको हम लोग पूर्ण र बोलते हैं। वाणिक विच्छेद में लोग बहुत गलती करते हैं, र में र को लेकर बहुत गलती होती है। आपको दोस्त बस एक ही र है जो आधा होता है और वह सिरोरेखा के ऊपर होता है। दोस्त आप सभी लोग ये सब गलतियां मत करना, क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए। बस इसमें देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपका रेफ रूप जो होता है बस वही आपका आधा होता है। और एग्जाम में पूछता है, जैसे यूपीएसआई में पूछ लेगा, यूपी कांस्टेबल में पूछ लेगा कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा आधा रहा है। दोस्त आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको टिक लगाना रहेगा। अगर आप लोग को पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा आधा राग होता है, कौन सा पूर्ण राग होता है, आपको इस प्रकार से दे देगा, रमेश दे देगा, राजन दे देगा, पदे ट्रक दे देगा और वर्षा दे सकता है, कर्म दे सकता है। अगर दोस्त आप लोग देख लेना सिरोरेखा के, ये आपका क्या है, जो हम लोग लाइन खींचते हैं इसका हम लोग नाम देते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा के जो ऊपर है ना, इसी को दोस्त हम लोग बोलते हैं आधार रा। ये बात हमेशा याद कर लेना। और आधे रा में दोस्त कभी भी स्वर मौजूद नहीं होता है। ये हमेशा दोस्त इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि दोस्त आप लोग को रा के रूप भी पता चल गए होंगे। रा के 3 रूप होते हैं, सामान्य रूप, पदेन, रेफ रूप, पदेन रूप। कोई दिक्कत, कोई गलतियां? चलिए दोस्त हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जितना हो सके आप लोग एग्जाम्पल को लगाइए। जैसे कपि प्लस ईस। अब दोस्त देखिए ये बी परिवार का है, ये बात आप लोग गौर करिएगा। इसको हम लोग जब जोड़ते हैं तो इसमें क्या निर्माण होकर आता है इसको भी आप लोग समझिए। इसको हम लोग पहले वाणी विच्छेद कर लेते हैं। ये दोस्त आपका का है, का में से एक आप लोग स्वर लगाते हैं तो आ आता है। फिर प्लस पा में दोस्त जैसे आप लोग हलंत लगाएंगे तो देखिए इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। आप लोग कहेंगे कि भैया ये छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर छोटे ई की मात्रा लगा देंगे। प्लस ये है वह बड़ी ई, तो आप लोग बड़ी ई लगा देंगे। और यहाँ पर प्लस सा प्लस आ से ये दोस्त आपका मिलता है। देखिए आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस प्लस के दोस्त दाएं तरफ और प्लस के आपके बाएं तरफ आपको देखना है। ये दोस्त देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये सिर्फ अपने ही परिवार में संधि करेगी। परिवार का मतलब हो गया दोस्त, देखिए दाएं तरफ जो है लघु ई है और बाएं तरफ क्या है, दीर्घ ई है। और अपने परिवार को क्या करती है, बड़ा बनाती है। परिवार को दोस्त क्या करेगी, बड़ा बनाएगी। देखिए इसमें हम लोग दोस्त यहां पर मिला देते हैं, का ये पूरा हो जाता है। पर ही देता हूं, प में जब ई और ई मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, बड़ी ई का निर्माण हमेशा करते हैं। तो दोस्त यहाँ इसका किसका निर्माण होगा, यहाँ पर दोस्त बड़ी ई का निर्माण होगा। बड़ी ई का जो मात्रा है दोस्त ये कैसे लगेगा दोस्त, आपका इस प्रकार का लगेगा। और सब में जब दोस्त आ मिला देते हैं तो आपका हो जाएगा तपीस। ये दोस्त आपका इस प्रकार से कपि प्लस ईस का जो संधि विच्छेद होता है वो
कपीस होता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्त, आप लोग कहेंगे इधर से भी तो मात्रा लग सकती है, लेकिन आप लोग को जब संधि कर रहे हैं तो उस टाइम पर देखना है क्या ये शुद्ध शब्द है या नहीं है। अगर दोस्त ये शुद्ध शब्द नहीं है तो आप तभी आपका संधि गलत हो सकता है। आप लोग इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन बनवा सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होने का चांस रहता है। जैसे दोस्त हम लोग एक और ले लेते हैं, जैसे दोस्त हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां पर ले लेता हूं रवि प्लस इंद्र। ये हो गया दोस्त आपका रवि प्लस हो गया इंद्र। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे देखिए रा तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस वा को दोस्त इस प्रकार से यहां पर हलन लगाएंगे, और यहां पर छोटी की मात्रा है तो यहां पर छोटी आएगा, यहां पर इधर से छोटी निकाल लेंगे, प्लस इस प्रकार से। अब देखिए प्लस के दाएं तरफ भी छोटी है, प्लस के बाएं तरफ भी छोटी है। छोटी छोटी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि जब छोटी छोटी मिलकर एक साथ मिलेंगे तो अपने परिवार को बड़ा करते हैं, और बड़ा करेंगे तो दोस्त यहाँ पर निकल कर आएगा रा। व को दोस्त ऐसे लिखेंगे, और इसमें छोटी छोटी मिलेगा तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा रविंद्र। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो दोस्त आपका ए वाला भी मैंने बता चुका, अब बी वाला भी बता देता हूं, बता दिया। अब दोस्त हम लोग एक और पढ़ लेते हैं सी। संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आनंद के साथ पढ़िए, और इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। बस आपको क्या हो कि आना चाहिए। अगर आपको नहीं आया तो आप गलतियां कर जाएंगे, और वहीं पर अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो आप लोग भाई इसको और सीखने के लिए आप लोग तत्पर रहिए, जिससे कि आप लोग हमेशा जिंदगी भर सीखते रहिए। जैसे दोस्त हम लोग एक शब्द ले लेते हैं पितृ प्लस ऋण। जैसे पितृ प्लस ऋण, इसको दोस्त आप लोग कितने लोग कर सकते हैं? जैसे देखिए ये दोस्त आपका पा हो गया, पा में से दोस्त आप लोग एक यहां पर लघु ई आ गया, क्योंकि लघु ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस ता आ गया। इसमें से दोस्त रे जो है, ये रे क्या है? एक स्वर है। ये गलती आप लोग मत कर देना कि इसको हम लोग रा समझ लें। ये दोस्त आपका रे है, और री दोस्त हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर प्लस इनमें से एक री है तो इसमें भी एक हम लोग री ऐसे लिखेंगे, प्लस अड़ा प्लस आ। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस के दाएं तरफ देखिए और प्लस के बाएं तरफ देखिए। इसको हम लिखेंगे पा पे दोस्त ई का मात्रा लगाएंगे तो पी हो जाएगा, और ता दोस्त ऐसे लिखेंगे, इधर ड़ा को मिलाएंगे तो दोस्त ये आपका ड़ा, ये दोस्त जब आपको इसमें आ मिलाएंगे तो पूर्ण ड़ा हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर मिलता है री प्लस री का निर्माण क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे भाई ये बड़ा का निर्माण करेंगे। बड़ा क्या करेंगे? बड़ा का निर्माण नहीं करते, ये दोस्त अपना रे का निर्माण करेंगे, और ये दोस्त आपका पितरण हो जाएगा इस प्रकार से। और जो रे है आपका कुछ इसी प्रकार से ही लगेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब रे प्लस रे एक साथ मिलेंगे तो दोस्त आपका किसका निर्माण करेंगे? ये रे का निर्माण करेंगे, और रे तो बस एक ही होता है, इसमें बड़ा छोटा की कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार से दोस्त एक शब्द और है मात्र प्लस ऋण। जैसे देखिए मात्र प्लस ऋण, इसमें से दोस्त मां मैं लिख लेता हूं, व्यंजन लगा देता हूं, प्लस इसमें से आ निकल कर आ जाएगा। फिर ताम दोस्त में से इसमें व्यंजन निकालेंगे तो ये दोस्त आपको पता है री जो होता है एक स्वर होता है। फिर इसमें से यहाँ पर ये एक स्वर है तो ऐसे ही इसको लिख देंगे, प्लस अड़ा प्लस आ। ये दोस्त आपका हो जाएगा मां में दोस्त आ मिलाएंगे तो मां हो जाएगा, यहाँ ता आ जाएगा, अड़ा में आ मिलाएंगे तो आपका दोस्त रड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रे प्लस रे मिलकर क्या करेंगे? कौन सा बड़ा बनाएंगे?
बोलेंगे कि कुछ भी नहीं बड़ा बनाते, ये अपने रे के रूप में आ जाते हैं, तो हम लोग रे कहाँ लगाएंगे? तो आप लोग दोस्त मुझे जगह नहीं बचता, तो भैया हम लोग रे को यहीं लगा देते हैं और मात्र दोस्त आपका निर्माण हो जाता है। ये दोस्त इस प्रकार से आप लोग जो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि दोस्त हम लोग का कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का भी एक भी डाउट नहीं बचा होगा। इसकी परिभाषा आप लोग दोस्त, ये टेक्निकल परिभाषा नहीं थी, मैं आपको इस बात का बार बार कह रहा हूं, ये टेक्निकल परिभाषा नहीं थी। ये यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छे अध्यापक, बहुत ही अच्छे शिक्षक, हम सभी के गुरु हमारे नवीन सर पढ़ाते थे इस प्रकार से। हालांकि वो हिंदी नहीं पढ़ाते दोस्त। जब मैं क्लास 10th में पास किया था, 11th में गया था, तो मेरी एक सपना थी कि मुझे ये तो यूपीएसआई देना है या दोस्त फोर्स लाइन में जाना है। तो उसी टाइम पर मैं हिंदी का यूपीएसआई का बैच उनका यूट्यूब पर एक फ्री था, क्योंकि उस टाइम पर दोस्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनका 71 वीडियो पूरा कंप्लीट पढ़ा था। बस मुझे एक जुनून था, मुझे एक वर्दी पाना था। लेकिन दोस्त सबसे दुख की बात यहां पर आती है कि मेरी हाइट उतनी नहीं हो पाई जिससे कि मैं वर्दी पा सकूं। मेरा दोस्त हिंदी पढ़ना जो था वो सब लोग बोल रहे थे कि व्यर्थ चला गया, इतना मैंने समय गंवाया था उस पे। लेकिन दोस्त जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अपने आप को उसमें मजबूत बना लेते हैं तो आप लोग उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्त आज मैं हिंदी को आप सभी को पढ़ा रहा हूं और मैं उम्मीद करूं कि मैं आपको सिखा भी पा रहा हूंगा। आप लोग जो नवीन सर से पहले पढ़ चुके होंगे वो इन सभी चीजों को जानते होंगे। लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूं कि नवीन सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो इस टाइम पर यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी पढ़ाना छोड़ दिए हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्त वो बहुत एक अच्छे शिक्षक हैं। इस टाइम पर उनका फोकस जो है राजनीति में है, और जब राजनीति से वो फ्री हो जाएंगे तो उनका जो फोकस रहेगा पूरा पूरा जीएस पर रहेगा। और वो हिंदी पढ़ाना पता नहीं क्यों छोड़ दिए। वो बोले थे कि जब कोई चीज इंसान छोड़ता है तो उसका पद लेने कोई ना कोई आता ही है। दोस्त वो भले से ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, वो दूसरा प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है, वो दोस्त हम लोग के लिए है। उनका तो अपना घर है, अपना उनका सब कुछ है, उसी से दोस्त वो पले बढ़े हुए हैं, उसी से दोस्त उनका जीवन यापन चलता है। जितने भी लोग नवीन सर से पढ़े होंगे ये सब कुछ चीजें जानते होंगे। आ क्या होता है, आ क्या होता है, लघु ई, दीर्घ ई, ये दोस्त कैसे कैसे बांटा गया है। आप लोग अब नवीन सर पढ़ाना छोड़ दिए, लेकिन भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग देखिए मेरी क्लास को और समझिए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक वर्ड को तोड़ के बता रहा हूं। ऐसा भाई संधि बस मुझे ऐसा लगता है कि बस नवीन ही सर पढ़ा रहे थे। उनके टीम में और सारे लोग हैं, लेकिन इतने विस्तार से नहीं बताते नवीन सर जैसा। मैं देखिए, मैं किसी चैनल का सपोर्टर नहीं हूं, मैं शिक्षक का सपोर्टर हो सकता हूं, क्योंकि एक चैनल पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, सबके पढ़ाने की रवैया जो है अलग अलग होती है। सबको बच्चे के समझाने की जो रवैया होती है वो अलग अलग हो सकती है। मैंने उसमें बहुत सारे शिक्षक को देखा हिंदी पढ़ाने का, लेकिन मुझे किसी का भी मजा नहीं आया। बस नवीन सर पहले एक ऐसे शिक्षक थे जिसने मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया और मुझे हिंदी में जो दिलचस्पी आई, वहीं से मुझे हिंदी को समझने की क्षमता विकसित हुई और मैं आज आप सभी के सामने उसको पढ़ा पा रहा हूं। और दोस्त आप सभी का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा हमेशा आप सभी के लिए। और बहुत जल्द दोस्त मैं आप सभी के लिए पॉलिटी पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे दोस्त हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप सभी का साथ मिला तो अपनी जो मंजिल है उसको पा लेंगे। चलिए दोस्त, मैं अब अगली वाली क्लास में बताऊंगा गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाल संधि पूरा इसे कंप्लीट कराऊंगा। धीरे धीरे स्वयं से आप लोग भी मेरे साथ ऐसे बने रहिए। थैंक यू दोस्त, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।
मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके जितने भी एग्जाम है आगामी, उसको ध्यानपूर्वक सिलेबस को कंप्लीट करते हुए एग्जाम में जाना है और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना अच्छा आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी कर दिए तो भाई आपके जो सफलता है वहीं पर थोड़ा स्लो हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो जवाब उसका आता है वहीं से लगभग 30 से 40% जवाब निकल जाता है, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे उस क्वेश्चन को अपने, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब। चलिए दोस्त, मिलेंगे आप लोग से कल, यानी कि मैं गुण संधि को लेकर, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आदि संधि। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में।